दोस्तों जेएसएससी परीक्षाओं का फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग जो मैथ की सीरीज में आगे समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों ये जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 3 में जैसे कि उत्पाद पुलिस में 10 मैथ की क्वेश्चन आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाली ठीक है जो झारखंड पुलिस है जिसमें कि 20 मैथ के प्रश्न होते हैं उसके दृष्टिकोण से ये जो वीडियो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों उस टॉपिक का नाम है समय और दूरी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर को करने वाले हैं। लगभग इसका 2-3 वीडियो में टाइम एंड दूरी से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम और दूरी ठीक है यानी कि समय और दूरी को करने से पहले हम लोग कुछ उसके तथ्य को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट इस चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो पहला जो मुख्य बिंदु है वो है कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दोस्तों जो दूरी है तो दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुने समय होता है। ठीक है, चाल गुने समय होता है। तो याद रखिएगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक, याद रखिएगा यहाँ से कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चलिए आगे है यहाँ पास कि समय बराबर। तो समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या होता है चाल ना। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। और चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दोस्तों यहाँ पास दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूला होने वाला है बहुत उपयोगी होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन आसानी वाला पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा मुख्य बिंदु को जान लेते हैं कि दूसरा बिंदु आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा बिंदु है वो बोल रहा है कि यदि ए तथा बी के चालों का अनुपात XY है। ठीक है, ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है XY है। तो एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात y अनुपात x होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास दिया गया है खाली स्थान में चलते हैं दूसरा पेज में और वहाँ पास समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास बोल रहा था कि a तथा b का चालों का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि a तथा b का चाल ठीक है चाल का अनुपात ए तथा बी का चाल का अनुपात बराबर क्या है। तो ए तथा बी का चाल का अनुपात बराबर यहाँ पास दिया गया है कि मान लेते हैं हम लोग कि 4:5 है। ठीक है, तो मान लिए हम लोग कि 4:5 है ए तथा बी के चालों का अनुपात। अब वहाँ से आगे बोल रहा है तो एक ही दूरी तय करने में। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि 20 किलोमीटर की दूरी दोनों के द्वारा तय किया गया है। ठीक है, एक ही दूरी दोनों के द्वारा क्या किया गया है तय किया गया है। तो यहाँ पास आगे बोल रहा है लाइन कि द्वारा लिए गए समूह का अनुपात जो है ये उल्टा हो जाता है यानी कि 5:4 हो जाएगा। मतलब y अनुपात x हो जाएगा यदि a x ये जो था x और ये y था। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है कि दोनों के द्वारा कितना तय करने जा रहा है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर बटा 4 तो यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। और उसी प्रकार 20 बटा क्या करेंगे 5 करेंगे हम लोग 20 बटा 5। तो इसको अगर कट करेंगे तो 4 यानी कि जो समय का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5:4। यानी कि जो हम लोग अभी पिछला लाइन पढ़े वो एज का है सही है बिल्कुल सही है। जस्ट अपोजिट यहाँ से आ जा रहा है यानी कि ए तथा बी के चालों का अनुपात x/y है। तो एक ही दूरी तय करने के लिए इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात y/x हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 20 किलोमीटर की एग्जाम्पल ले रह करके और इसको आसानी से समझ लिए। ठीक है, आगे का जो तीसरा बिंदु है वो बोल रहा है कि यहाँ पास कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर स्पीड वहाँ पास दिया गया है कि किलोमीटर पर आवर और उसको मीटर पर सेकेंड बताना है कि कितना हो जाएगा तो 5/18 से सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि 36 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर घंटा बताना है इसको मीटर पर सेकेंड बदलना है। तो इसको सिंपली 5/18 से क्या कर देंगे हम लोग
गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए 18 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पास 36 और 5 दूना क्या हो गया, तो दोस्तों 5 दूनी यहाँ पास क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यदि कोई कार 36 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 1 मीटर चलने में 1 सेकेंड की दूरी तय करेगा। ठीक है, समय लेगा 1 सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर चलने के लिए। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पास आगे का पॉइंट है दोस्तों कि यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पास बताया गया है कि यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पास तो यहाँ पास चलिए हम लोग इसमें नीचे देख लेते हैं कि यहाँ पास बताया गया है कि किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पास लिख लेते हैं कि किलोमीटर पर घंटा से क्या बदलना है, किलोमीटर पर घंटा से बदलना है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो 16 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्या कर दिया है, चला है। ठीक है, तो 16 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार चला, इसको मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो उसमें क्या कर देंगे कि 16 कर देंगे गुने 5/18 कर देंगे, तो ये जो है मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पास न रह के, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पास न रह करके यदि वहाँ बताया गया है कि मीटर पर सेकेंड में चल रहा है और वहाँ से आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पास यदि देख लीजिए दोस्तों कि यदि मीटर पर सेकेंड रहेगा और वहाँ से आपको बताना होगा किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर बताना होगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 18/5 से गुना कर देंगे। और यहाँ पास इसको समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ देख लेंगे। तो मान लेते हैं कि यदि कोई कार है दोस्तों, वो चल रहा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको बताना है कि वो कितना किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। तो 20 मीटर पर सेकेंड में से 20 किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे, यहाँ पास गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 18 चौक 72। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, तो 72 किलोमीटर के रफ्तार से वो क्या कर रहा है, चल रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखिएगा 72 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को एक ही तरफ देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए यदि किलोमीटर पर आवर से आपको यदि मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो इस स्थिति में क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना है। और यदि मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा उसको यदि किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो आपको 18/5 से गुना कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी पेज में आगे का जो एक बिंदु है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बिंदु बचा हुआ है, 2 बिंदु उसको आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पास बताया गया है कि अगर 2 चाल x तथा y के समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल उसका हो जाएगा 2xy बटा x प्लस y। ठीक है, औसत चाल क्या हो जाएगा 2xy बटा x प्लस y, उसका औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे का जो पॉइंट है दोस्तों वह है कि यदि 3 असमान अगर चाल रहेगा और x y z ने समान दूरी तय की, ठीक है, असमान चाल है, मान लेते हैं एक चाल x है, एक चाल y है, एक चाल z है, लेकिन समान दूरी तय कर रहा है, तब औसत क्या होगा, तो उस स्थिति में औसत जो है 3xy बटा x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को बताना है यहाँ पर कि 22.5 मीटर पर सेकेंड से एक कोई चीज़ गति कर रहा है, इसको जो है आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है, यानी कि हर जगह यहाँ पर सेंसर में देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े हैं,
हम लोग यही पढ़े हैं कि यदि मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा और उसको यदि किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा तो उस स्थिति में क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो देखिए 22 यहाँ पास है 22.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पास 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से ई पॉइंट हट गया तो क्या हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको काटेंगे। तो चलिए 5 से काटते हैं। तो यदि 5 इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पास 2 और 4 हो गया, तो ये कितना जाएगा, 5 9 45। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग इसको भी काट लेते हैं। 45 को काटेंगे यदि 5 से तो 9 बार में कट जाएगा, और 5 इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। और ये 2 से इस 81 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा 9 बार में, यानी कि क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, देखिए आंसर जो है वो आ रहा है 9 × 9। ठीक है, 9 × 9 यानी कि 9 दूना 18 इसका राइट आंसर, सॉरी 9 9 81 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो 81 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो कार क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी। ठीक है, तो 5 घंटे में बताना है कि क्या हो जाएगा। तो प्रश्न से चलते हैं कि 3 घंटे का समय लेता है, और वो जो है दोस्तों 3 घंटे में कितना दूरी जाता है, तो 3 घंटे में वो 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, हम लोग निकालेंगे कि 1 घंटा में आखिर वो कितना दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 घंटा के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 घंटे के लिए बताना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पास 5 घंटे के लिए इसको बताना है। तो लिखेंगे 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 घंटा में निकालना होगा, तो 10.5 बटा में 3 गुना क्या कर देंगे, हम लोग 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको कट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि यदि इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बटा में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हो गया ये 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में, और जो यहाँ से 3 से अगर इसको काटेंगे 105 को तो 35 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से आ गया 35 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से आ गया 35 बटा में 2, यानी कि इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटने के बाद आ जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो डी है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 17.5 हो जाएगा, यानी कि 17.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की गति से गया। यानी कि मान लेते हैं कि उसका घर, उस व्यक्ति का घर यहाँ था, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पोस्ट ऑफिस था। ठीक है, वो यहाँ से इस बिंदु तक कितना स्पीड से गया, तो दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर की गति से मान लेते हैं कि वो गया। ठीक है, और उसी पथ से 3 किलोमीटर पर गति से लौटा, यानी कि यही सड़क से 3 किलोमीटर पर गति से वह क्या कर दिया, वापस आ गया। तो 3 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से वो क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, आगे है कि अगर उसने पूरी जो दूरी है उसका वो 3 सही 1/2 घंटा में तय किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो कितने घंटा में तय किया, तो 3 सही 1/2 घंटा में वो क्या कर दिया, पूरी दूरी को तय किया। तो वह कितने किलोमीटर चला, यानी कि औसत उसका जो है दूरी निकालना है कि औसत दूरी वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख लेते हैं कि वो क्या किया था, 4 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से वो गया था,
और उसी उतनी ही दूरी में 3 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से आया था। उसके बीच उसके में कितना समय लगा, तो 3 सही 1/2 घंटा का क्या लगा, समय लगा। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट यहाँ पास दिया गया है कि इतना 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 यहाँ पास बिंदु दिया गया है। तो यदि हम लोग मान लेते हैं औसत गति निकालेंगे दोस्तों, तो औसत गति निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, चलिए हम लोग पेज नंबर 1 में चलते हैं, वहाँ से औसत दूरी का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग औसत दूरी का यहाँ पास इस पेज में फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे उस समय कि औसत दूरी या औसत यहाँ पास चाल निकालना होगा तो 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक है, 2xy बटा में x प्लस वाई, तो याद रखिएगा फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। तो क्या हम लोग फॉर्मूला देखें यहाँ पास 2xy बटा में x प्लस वाई, इस फॉर्मूला को हम लोग देखें। ठीक है, 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 2 गुना कितना के रफ्तार से गया था, 4 के रफ्तार से गया है। कितना के रफ्तार से वापस आया था, तो 3 के रफ्तार से वापस आया। ठीक है, अब x प्लस वाई यानी कि 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3। तो चलिए यहाँ के बाद इसको करते हैं। तो 2 चौका 8 और 8 3 की 24, और नीचे क्या है 4 3 7, तो 24 बटा में 7, ये क्या आ गया दोस्तों, तो ये उसका जो आ गया औसत गति। ठीक है, यानी कि इतना के गति से वो क्या किया, उस दूरी को तय किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पास बोला है कि वो जो है कितना किलोमीटर की दूरी चला। ठीक है, यानी कि यहाँ पास उसका दूरी निकालना है कि वो कितना दूरी आखिर चला। ठीक है, तो औसत गति हमारे पास कितना आ गया, तो औसत गति हमारे पास 24 बटा में 7 आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को दूरी निकालना है कि आखिर वो कितना दूरी को तय किया। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बराबर हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो दोस्तों चाल हम लोग क्या निकालें, तो औसत चाल हम लोग क्या किए अभी 24 बटा 7 निकालें। औसत चाल उसका कितना था, 24 बटा 7। समय कितना ले रहा था, तो समय जो है वो 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूना 6। ठीक है, 6 + 1 7, यानी कि 7/2 कितना ले रहा था, वो अपना औसत समय ले रहा था। तो इसको कट कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ से जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ से 12 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों निकल गया कि जो औसत दूरी है वो 12 किलोमीटर का औसत दूरी था। यानी कि उस व्यक्ति का घर से पोस्ट ऑफिस जो था वो 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ पास इसका ऑप्शन दिया गया था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को टिक आउट कर लेते हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना का था, तो 12 किलोमीटर का औसत दूरी था। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से आता है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पास ऑप्शन स्थान जो था बी था, और यहाँ पास स्थान क्या था, यहाँ पास ए था, यहाँ पर स्थान बी था। तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक व्यक्ति यहाँ तक आया, और यहाँ के बाद ये जो है 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि वह कुल यात्रा में 3 सही 1/2 घंटा लिया। ठीक है, कुल यात्रा में कितना समय लिया, 3 सही 1/2 घंटा का समय लिया, तो कुल दूरी जो वह तय किया है उसको निकालना है कि कुल दूरी आखिर वो व्यक्ति कितना तय किया। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बोल रहा था, एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि एक व्यक्ति ए से जो बी तक गया तो 8 किलोमीटर पर घंटा गति से गया, और बी से जब ए तक आया तो 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से आया। इस स्थिति में दोनों मिलाकर उसके द्वारा लिया गया समय कितना था, तो 3 सही 1/2 घंटा का समय उसके द्वारा लिया गया था। तो यहाँ पास उसका औसत दूरी निकालना है कि औसत दूरी आखिर उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग औसत दूरी निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, औसत गति निकालेंगे। ठीक है, औसत दूरी निकालने से पहले हम लोग इसका औसत गति निकालेंगे, और औसत दूरी या गति निकालने क्या करते हैं, 2xy बटा में x प्लस वाई करना होता है। तो यहाँ पास क्या है दोस्तों कि जो 2 है, x कितना है, तो 8 की गति से गया था और 6 की गति से वापस आया था।
तो 8 + 6 नीचे 14, यानी कि जोड़ देंगे उसको। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 16 छः क्या हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पास आ गया 96, 8 6 14 आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 48 बार में, इसको काटेंगे तो 7 बार में। ठीक, अब यहाँ पर से क्या आ गया, तो ये जो है दोस्तों औसत गति आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार कि औसत गति, औसत गति। तो औसत गति कितना आ गया, तो 48/7। ठीक है, औसत गति इतना आ गया। निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में निकालना है यहाँ पास कि क्वेश्चन ने बोला है कि उसका औसत जो है दूरी क्या निकालना है। तो औसत गति निकल गया है, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहाँ दूरी बराबर होता है उसका कितना, गति यानी कि चाल गुने समय कितना वो ले रहा है। ठीक है, तो चाल गुने समय वो कितना ले रहा है। तो यहाँ पास देखिए उसका औसत गति या दूरी कितना है, तो वो जो है यहाँ पास चाल 48/7 है। समय कितना लिया गया है, तो 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 3 6 1 7, यानी कि 7/2 यहाँ पास उसका भी समय लिया गया है। 7 से 7 कट गया और 24 से 2 बार में क्या हो गया 48 कट गया, यानी कि यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो 24 किलोमीटर उसका करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जो है सवाल 5वां सवाल है। तो 5वां नंबर का सवाल भी कुछ उसी प्रकार है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया तथा 6 किलोमीटर की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यानी कि यहाँ से जब गया यहाँ तक तो 8 किलोमीटर की गति से गया था, और जब यहाँ से यहाँ आया तो 6 किलोमीटर गति से वापस आ गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पास औसत क्या है, चाल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग फार्मूला देखे थे, यानी कि औसत चाल हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, औसत चाल बराबर 2 × x y/x+y। पेज नंबर 1 में हम लोग यहाँ पास पढ़े थे। औसत चाल बराबर यहाँ पास देख लीजिए कि औसत चाल बराबर क्या है, तो 2 × x y/x+y। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको आसानी से हम लोग करेंगे। तो ये रहा हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो औसत चाल बराबर हम लोग सिंपली लगा देंगे यहाँ से कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × x y/x+y। यानी कि यहाँ पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पास दिया गया है कि 8 के स्पीड से गया तो 2 से गुना कर देंगे 8 में, और 6 की स्पीड से वापस आया। ठीक है, कितना समय टोटल लिया, तो 8 + 6। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 छक 96 बटा में क्या हो जाएगा 8 6 14। ठीक है, यानी कि 7 और 48, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48/7। उसका ये क्या आ गया, तो उसका जो है ये औसत चाल आ गया। ठीक है, ये जो वीडियो दोस्तों ये स्पेशली फॉर झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उत्पाद पुलिस में आपका 10 ही प्रश्न रहेगा, लेकिन आने वाले झारखंड पुलिस में कम से कम आपका 20 प्रश्न जरूर रहेंगे। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।